गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम सीए गुंजन जैन। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जीएसटी अपडेट देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हुए हैं फॉर ऑल दी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये इसलिए है चेंजेस क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं दे आर ऑल विद रिस्पेक्ट टू दी कंप्लायंसेस डन बाय योर सप्लायर, डन और नॉट डन बाय योर सप्लायर्स। हुआ क्या है, जो एक नो योर कस्टमर होता है बैंक में कि आप अपने कस्टमर को जानिए, वैसे ही जीएसटी में आप एक कंसेप्ट आप ये मान के चलिए ऐसा आया है कि नो योर सप्लायर, KYS इसको बोलेंगे अपन, नो योर सप्लायर। नाउ व्हाई इज नोइंग योर सप्लायर इंपॉर्टेंट दीज डेज, मैं इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि अब जो रिस्ट्रिक्शंस 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हुई हैं इन अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 ऑफ द फाइनेंस एक्ट, पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो था उसमें 4 कंडीशंस थी फॉर अवेलिंग आईटीसी। 1 अक्टूबर 2022 से कुछ नई कंडीशंस आई हैं, फिर इसके 1 जनवरी 2022 से पहले नई कंडीशंस आई, उसके बाद 1 अक्टूबर 2022 से अगेन उस नई कंडीशंस में भी एक नई कंडीशन और जुड़ गई है जिसके अंदर 6 सब पॉइंट्स हैं। मतलब कुल मिला के अब आपको आईटीसी अवेल करने के लिए 4 कंडीशन 16 सबसेक्शन 2 की, एक कंडीशन 16 सबसेक्शन 2AA की, प्लस एक कंडीशन न्यूली नोटिफाइड अंडर द 6th सेक्शन जिसके अंदर 6 सबसेक्शंस हैं। वो सबसेक्शंस के बारे में अपन जानकारी देंगे आज। फर्स्ट कंडीशन जो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने ये डाली है कि कोई भी नया सप्लायर अगर हुआ, कोई भी ऐसा सप्लायर आप माल खरीद रहे हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन लिया है, न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है, उसकी आईटीसी आपको अवेलमेंट करने को नहीं मिलेगी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। वो टाइम अभी स्पेसिफाई नहीं है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी टाइम पीरियड है, इट विल गेट स्पेसिफाइड एंड जैसे ही स्पेसिफाई होगा वी विल इंटीमेट यू अगेन। बट फॉर द टाइमिंग एक कंडीशन ये ऐड हुई है कि सप्लायर, ऐसे सप्लायर जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन है, उनकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। ये चीज तब भी एप्लीकेबल है तब उसकी आईटीसी आपको 2B में दिख रही हो, उसके बावजूद वो आईटीसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक पड़ी रहेगी। सेकेंड कंडीशन इज दैट योर सप्लायर हैज बीन डिफॉल्टिंग इन सम पेमेंट ऑफ टैक्सेस। उसने अपनी जीएसटी रिटर्न में, उसने अपने बुक्स ऑफ जीएसटी पोर्टल पे, उसने अपने वर्किंग्स में कुछ ऐसे डिफॉल्ट्स करके रखे हैं जिसके कारण उसने टैक्स पे नहीं करा है। ऐसे सप्लायर से भी अगर आप माल खरीदते हैं तो आपकी आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी। थर्ड कंडीशन इज दैट द सप्लायर इज शोइंग मोर सेल्स इन जीएसटीआर 1 एंड लेस पेमेंट इन जीएसटीआर 3B। मतलब जो टैक्स पेड एज पर 1 निकल रहा है और जो एक्चुअल टैक्स पेड एज पर 3B उसने करा है, उसमें डिफरेंस है विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट। कुछ भी लिमिट हो सकती है, अभी स्पेसिफाई नहीं करी गई है, 5% हो सकती है, 10% हो सकती है, लेकिन अगर उसने अपने जीएसटीआर 1 में 3B से कम सेल्स शो करी है तो आपकी आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानने का कोई तरीका नहीं है, ये जानने का अभी फिलहाल जीएसटी पोर्टल में कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि अभी ये इसका कुछ ना कुछ मैकेनिज्म आएगा, नहीं तो फिर इसको कंप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ये सारी कंडीशंस में वापस रिपीट कर रहा हूं, इट इज बेस्ड ऑन योर सप्लायर नॉट यू। यू माइट बी वॉलंटरली पेइंग गुड टैक्सेस, यू आर वॉलंटरली कंप्लाइंट पर्सन, एवरीथिंग इज गुड। ये सारी कंडीशंस आपके सप्लायर बेस्ड है। पहली कंडीशन, सप्लायर हैज टेकन न्यू रजिस्ट्रेशन। दूसरी कंडीशन, सप्लायर कोई पेमेंट पे टैक्सेस में कोई डिफॉल्ट है। तीसरी कंडीशन, आपके सप्लायर जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर ज्यादा डिफरेंस है विद अबव द स्पेसिफाइड लिमिट। चौथी कंडीशन, सप्लायर ने आईटीसी जो अवेल करी है वो आईटीसी 3B में उसने 2B की अवेल्ड आईटीसी से ज्यादा है, एलिजिबल आईटीसी से उसने अपनी आईटीसी अवेलमेंट ज्यादा करके रखी है। मतलब उस सप्लायर का 3B और 2B मिसमैच है जिनसे आप माल खरीद रहे हो, करेक्ट, विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट। इसकी भी लिमिट स्पेसिफाई करेंगे, अभी नहीं करी हुई है। फिफ्थ कंडीशन, सप्लायर, एक रूल 86B हुआ करता है जिसके अंदर हम लोग 1% ऑफ पेमेंट इज टू बी डन इन कैश। मतलब आप 99% से ज्यादा अवेलमेंट नहीं कर सकते हो अपनी आईटीसी का, एवरी टाइम 1% आपको कैश में भरना है। इस रूल 86B का कंप्लायंस सप्लायर ने ना करा हो तो आपकी आईटीसी भले ही 2B में आ रही हो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 2B में आने के बावजूद भी डिसअलाउ हो सकती है, करेक्ट, इट इज कंसिडर्ड इनएलिजिबल फॉर नाउ। सिक्स्थ कंडीशन, एनी अदर रिस्ट्रिक्शन, मतलब और कोई रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई करा हो तो वो भी आपके डिसअलाउंसेस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से कंप्लाई करिए। अब इस कंसेप्ट पे काम मत करिए कि बाद में देख लेंगे, होएगा जब देखेंगे, नोटिस आएगा जब समझेंगे, ये सब कंप्लायंसेस करना बंद कर दीजिए।
आप ऐसे सप्लायर्स से काम करिए, टैक्स कंप्लायंट सप्लायर्स हों, जेन्युइन सप्लायर्स हों। फेक बिलिंग में, फेक इनवॉइसिंग में अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, आपको जरा सी भी हिंट है कि सप्लायर ऐसा कर सकता है, तो प्लीज चेक योर सप्लायर, नो योर सप्लायर एंड देन डू बिजनेस विद हिम। मैं जानता हूं ये बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज है, एक बिजनेसमैन डे टू डे प्रोसेस में कंप्लायंस नहीं कर सकता है, ना ही आपका कंसल्टेंट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि आपके सप्लायर का कंप्लायंस लेवल क्या है। इसके लिए हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं जीएसटी पोर्टल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाएगा, जीएसटी पोर्टल कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस देगा कि आप किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और अननेसेसरी इंक्लूजन हुआ है, क्योंकि अभी इतने ज्यादा फ्रॉड केसेस आ रहे हैं, इतनी ज्यादा फेक आईटीसी के केसेस आ रहे हैं कि इस पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को नॉर्म्स बनाने नेसेसरी हो गए हैं। तो वापस से शॉर्ट में आई रिपीट, आपकी आईटीसी 2B में आने के बावजूद क्यों एलिजिबल नहीं होगी, उसकी 6 कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन है सप्लायर का नया रजिस्ट्रेशन है। दूसरी कंडीशन है सप्लायर ने अपने टैक्सेस में डिफॉल्ट करा हुआ है। तीसरी कंडीशन है सप्लायर के 1 और 3B में मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट का डिफरेंस है। चौथी कंडीशन सप्लायर के 3B और 2B की आईटीसी अवेलमेंट में मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट का डिफरेंस है। पांचवी कंडीशन सप्लायर ने रूल 86B 1% टैक्सेस का पेमेंट का एक रूल होता है, उसका कंप्लायंस नहीं करा हो। छठी कंडीशन है एनी अदर रेस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड। तो अब आप लोगों से प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जेन्युइन टैक्स पेयर्स जितने भी हैं जो पॉजिटिवली काम करना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं, प्लीज एक मैकेनिज्म ड्रॉ करिए, अपनी टीम को एजुकेट करिए और एक ऐसा मैकेनिज्म ड्रॉ करिए कि आप सप्लायर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। सप्लायर, अच्छे सप्लायर के साथ काम कीजिए और जैसे जैसे कंप्लायंस आपके पूरे होते जाएंगे उतना ईजी आपको जीएसटी में काम करना रहेगा। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू फॉर नाउ।